Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and you are doing your job in very well manner. So, dear students, today we are going to discuss our next chapter, which is linear inequality. This is very much important chapter because this chapter linked with 12th class linear programming, and somehow it is also linked with the questions based on domain and range. Okay, how to find domain and range of the function. There also will be inequality. So this is very much important chapter. So today we are going to discuss about the basics of linear inequality. Okay, so let's start. So dear students, equality and inequality, क्या डिफरेंस होता है इक्वालिटी में और इनइक्वालिटी में, पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो बेटा इक्वालिटी जो होती है, ठीक है, इक्वालिटी से हमें मिलती है इक्वेशन. सपोज 2x + 1 = 0. यहाँ पे बीच में क्या है बेटा? इक्वालिटी है. ठीक है, बीच में क्या है? यहाँ पे इक्वालिटी है. दैट्स वाई दिस इज एन इक्वेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन. तो एक चीज़ क्लियर आप अपने माइंड सेट बना लीजिए, जहाँ पे इक्वालिटी होगी उससे हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगा. बट ऑन द अदर हैंड इनइक्वालिटी के लिए क्या होता है? इनइक्वालिटी के केसेस में क्या होता है? सपोज लेट अस अज्यूम 2 रियल नंबर. ठीक है, अब इक्वालिटी में तो क्या है? जैसे 2 = 2, ये क्या है बेटा? 2 के बराबर है. इसका मीन्स बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो 2 = 2. सपोज करिए बेटा आपके पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, और मैंने कहा इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप करिए. क्या डेवलप करिए? इनके बीच में एक रिलेशन डेवलप करिए. अब यहाँ पे 2 और 2 के बीच में तो रिलेशन डेवलप कर लिया आपने. कैसे? बीच में इक्वालिटी का साइन लगा के कि 2 = 2. बट व्हाट अबाउट 2 and 3? 2 और 3 के बीच में रिलेशन कैसे डेवलप होगा? कुछ ऐसे होगा, है ना? 2 > 3. या फिर सपोज 2 and 1, ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में रिलेशन डेवलप करना है, तो मैं क्या कहूँगा? 2 > 1. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे साइन है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, और दो साइन और होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू. ये जो चारों साइन हैं इनको हम बोलते हैं क्या? इन इक्वालिटी. दीज 4 साइंस आर नोन एज इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी का मीन्स जहाँ पे इक्वालिटी ना हो. सिंपल सी बात है. इनइक्वालिटी मीन्स जहाँ पे इक्वालिटी ना हो, मतलब ऐसे इक्वल ना हो ना दो टर्म्स. तो अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूँ इनइक्वालिटी की, ठीक है, एक काम करिए. सपोज वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल. सपोज, है ना, लेट A and B आर एनी टू रियल नंबर्स. ठीक है, A और B क्या है बेटा? कोई दो रियल नंबर्स हैं. अब मुझे पता नहीं है कि A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है. तो जो पॉसिबिलिटीज होंगी इसके लिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ A and B, तो A और B के लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है बेटा? केस फर्स्ट क्या हो सकता है? A = B हो सकता है. केस सेकंड क्या हो सकता है? A < B हो सकता है. और केस 3 क्या हो सकता है? A < B हो सकता है. केस 4 क्या हो सकता है? A > B हो सकता है. और 5 क्या हो जाता है? A < B. यही 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको. अगर मैं कहूँ A और B कोई दो कैसे हैं? कोई दो रियल नंबर्स हैं. तो ये दो जो रियल नंबर्स हैं इनके बीच में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है बोथ कैन बी इक्वल. A and B बोथ आर इक्वल. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? A < B, A B से छोटा है. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? A < B, A B से बड़ा हो सकता है. फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? A < B, A जो है B के बराबर और B से बड़ा भी हो सकता है. और फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? A < B, मीन्स A B के बराबर भी हो सकता है और B से छोटा. तो ये पहली कंडीशन को छोड़ के, ये तो इक्वालिटी की कंडीशन हो गई ना. ये जो कंडीशन है काय की हो गई बेटा? ये हो गई कंडीशन ऑफ इक्वालिटी. बाकी जो रेस्ट ऑफ द 4 एलिमेंट्स हैं, जो 4 कंडीशन है, बची हुई चारों पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? इनइक्वालिटी. इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? इनइक्वालिटी बोलते हैं. तो इस सारी चीज़ों का जो समराइज फॉर्म है, कंक्लूजन है, वो क्या निकल के आता है? व्हाट इज़ इनइक्वालिटी. जो डेफिनेशन इनकी बन के आती है फाइनल, वो ये आती है कि इफ़
जो इनइक्वालिटी की डेफिनेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, इफ़ एनी टू रियल नंबर्स और क्या हो सकता है बेटा, एनी टू रियल नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर रिलेटेड बाय दीज सिंबल्स। कौन कौन से सिंबल होंगे बेटा वो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ग्रेटर देन के अगर नीचे एक बार जैसा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू। इफ एनी टू रियल नंबर्स और algebraic expressions are related by these four symbols, then these algebraic expression are known as what, linear inequality। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपके सामने। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या हो बेटा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स, वाई, जेड, ये क्या बोले जाते हैं बेटा, वेरिएबल्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, वेरिएबल्स। क्यों बोले जाते हैं बेटा वेरिएबल्स, बिकॉज दे कैन चेंज देयर वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दे आर नॉट कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा, लीनियर का मतलब ये होता है ऐसी इक्वेशन, ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें क्या हो, जिसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन मिले। स्ट्रेट लाइन अगर जहाँ मिल रही है तो लीनियर है, ठीक है। जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मिली वो लीनियर हो जाती है, और जहाँ पे कोई कर्व मिलता है तो फिर लीनियर नहीं रहता, वो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल्स का मतलब हमें क्या करना है, हमें लीनियर इनइक्वालिटी बनानी है जो कि एक वेरिएबल में हो। तो एग्जांपल्स जैसे 2x + 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 4। ये क्या है बेटा, ये लीनियर इनइक्वालिटी है, क्योंकि बीच में इक्वल टू तो है नहीं, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल, केवल x लिख रहा है यहाँ पे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम क्या सकते हैं, 2y - 4 इज लेस देन 0। ठीक, ये भी क्या हो सकता है बेटा, ये भी क्या हो सकता है, एक लीनियर इनइक्वालिटी है यहाँ पे इन वेरिएबल y। ये किस वेरिएबल के टर्म्स में है, ये वेरिएबल x के टर्म में है, ये वेरिएबल y के टर्म में है। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल मीन्स ऐसी इक्वालिटी जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, बोली जाएगी लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा, x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, y + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, जितने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे गए हैं बोर्ड पे, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल, कोई x में है कोई y में है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल्स। अब कुछ इसके क्या होते हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि इफ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर एनी पॉजिटिव टर्म from left hand side to right hand side, then its sign will be changed, क्या प्रॉपर्टी है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर या फिर शिफ्ट, कुछ भी कह लीजिए, इफ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर या फिर शिफ्ट एनी पॉजिटिव टर्म
any positive term from left hand side to right hand side, या फिर you can say from right hand side to left hand side, then its sign will be changed, यानी नेगेटिव हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज 2x + 1 इज लेस देन 3 है सपोज. ठीक है, अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस 1 को राइट हैंड साइड पे ले जाना चाह रहे हैं. तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो 1 का साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, 2x इज लेस देन 2. ठीक है, आ रही बात समझ में. इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज या इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर और शिफ्ट एनी पॉजिटिव क्वांटिटी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, देन इट्स साइन विल बी चेंज्ड. जैसे हमने यहाँ पे 1 को +1 को हमने क्या किया, शिफ्ट किया इसको राइट हैंड साइड में, तो इसका जो साइन है पॉजिटिव, वो जो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. सेकंड, इफ़ वी आर शिफ्टिंग एनी negative term from one side to another side, then its sign will be changed. इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पे देखा आपने, इसका साइन प्लस का था, वहाँ जाके -1 हो गया. तो सिमिलरली इफ़ वी आर शिफ्टिंग एनी नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, देन इट्स साइन विल बी चेंज. किस में चेंज होगा, नेगेटिव साइन है तो उसी साइड जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल एक इनइक्वालिटी लेते हैं, सपोज 2i - 4 इज लेस देन 2. सपोज एक इनइक्वालिटी है ये, तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये -4 को शिफ्ट करना चाह रहा हूँ राइट हैंड साइड पे. तो क्या हो जाएगा बेटा, 2i इज लेस देन -4 जब शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका साइन प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2i इज लेस देन 6. ठीक, दो कंडीशन ये हो गई. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. दो प्रॉपर्टी ये होगी बेटा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेम अमाउंट on both side of inequality, then the sign of inequality will not change. मतलब कहने का क्या है बेटा, इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सेम अमाउंट, अगर हम इनइक्वालिटी में सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड इनइक्वालिटी के, तो जो इनइक्वालिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. सपोज फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है, x इज़ ग्रेटर देन 2. ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं सेम अमाउंट से दोनों मल्टीप्लाई करूँ. सपोज 2 × x 2 × 2 क्या बन गया, ये 2x इज़ ग्रेटर देन 4. x इज़ ग्रेटर देन 2 था हमारे पास, हमने सेम अमाउंट 2 से दोनों और क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई किया, तो 2x इज़ ग्रेटर देन 4. इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा. इनइक्वालिटी अभी भी किधर को है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर क्यों है. ठीक है ना, x ग्रेटर देन 2 से मैंने सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, तो 2x इज़ ग्रेटर देन 4. मतलब कहने का, इफ़ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द सेम अमाउंट ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, देन इनइक्वालिटी डज नॉट अफेक्टेड. इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सपोज बेटा x इज़ लेस देन 2. ठीक है, अब मैं सेम अमाउंट से डिवाइड कर रहा हूँ. सपोज x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स x अपॉन 2 इज़ लेस देन 1. इसको देखिए और इसको देखिए. ठीक है, क्या था बेटा हमारे पास था x इज़ लेस देन 2. ओके, तो हमने क्या किया, सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया x अपॉन 2, और यहाँ भी 2 अपॉन 2, तो x अपॉन 2 इज़ लेस देन 1.
है ना, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको और बेहतर समझना है तो एक काम करते हैं, दोनों ओर कैसे रियल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। सपोज पहले वाले एग्जाम्पल को समझने के लिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। 4 क्या होता है बेटा, 2 से बड़ा होता है। अब सेम अमाउंट से दोनों ओर क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 इंटू 2 ग्रेटर देन 2 इंटू 2 मीन्स 8 इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, 4 ग्रेटर देन 2 था, मैंने एक सेम अमाउंट 2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी के, ठीक है। 2 से मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी। तो 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4। 8 क्या होता है, 4 से बड़ा ही होता है, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द सेम अमाउंट ऑन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी, देन इनइक्वालिटी डज नॉट अफेक्टेड। सिमिलरली डिवीजन का, ठीक है, डिवीजन के केस में भी क्या होता है बेटा, 4 ग्रेटर देन 2 होता है ना, सेम अमाउंट से डिवाइड करो, 4 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा 4 और ये कितना हो जाएगा 1। सो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, है कि नहीं ये कंडीशन। 4 ग्रेटर देन 2, सेम अमाउंट 2 से डिवाइड किया हमने दोनों ओर इनइक्वालिटी के, तो क्या आ गया 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इन इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो फाइनल कंक्लूजन इज दैट इफ़ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम अमाउंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये सेम अमाउंट कैसा होना चाहिए, इसमें और एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, सेम पॉजिटिव अमाउंट, है ना, सेम पॉजिटिव अमाउंट। अगर सेम पॉजिटिव अमाउंट से, अमाउंट कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। सेम पॉजिटिव अमाउंट से दोनों ओर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा बेटा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अमाउंट शुड बी पॉजिटिव, अमाउंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग by same negative number, then the sign of inequality get changed। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड सेम अमाउंट, कैसा अमाउंट, सेम अमाउंट नेगेटिव नंबर से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 इज़ ग्रेटर देन क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। 2 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। अब मैंने दोनों ओर एक सेम अमाउंट -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा -2 और ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। ध्यान से देखिए, 2 क्या था बेटा, 2 ग्रेटर देन था 1, मैंने जैसे ही -1 से दोनों ओर मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी क्या हो गई बेटा, आपकी रेसिप्रोकल हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। 2 इज़ ग्रेटर देन 1 बट -2 इज़ लेस देन -1, ठीक है। और एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, ठीक है। सपोज x इज़ ग्रेटर देन y है बेटा, ठीक है। आपने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ओर, ठीक है। -1 से दोनों ओर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -x लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, -y, ठीक। आई बात समझ में। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ वी आर, अगर क्या है, इफ यू आर टेकिंग रेसिप्रोकल of any two real numbers, then the inequality get changed। क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू आर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ टू एनी टू रियल नंबर्स। अगर हम क्या कर रहे हैं, जो रियल नंबर हमें दिए गए हैं इनइक्वालिटी में, उनके हम रेसिप्रोकल ले लें,
तब भी आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, एग्जाम्पल में देखिए। सपोज 2 इज ग्रेटर देन 1, ओके, 2 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों ओर क्या कर रहे हैं हम, रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 लेस देन 1/1 मीन्स 1/2 लेस देन 1। ठीक, टेकिंग सम मोर एग्जाम्पल्स, 4 इज ग्रेटर देन 2 बट टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों रेसिप्रोकल लेंगे, 1/4 इज लेस देन 1/2। ठीक, और एग्जाम्पल लो, x इज ग्रेटर देन y देन 1/x इज लेस देन 1/y। ठीक है, तो ये कंडीशंस को आपने दिमाग में रखना है। देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज कंडीशंस, दीज प्रॉपर्टीज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बताई, अगर कोई दो इनइक्वालिटी, हमें इनइक्वालिटी के लेफ्ट और राइट साइड में कोई दो नंबर दिए हुए हैं, जैसे ही हम माइनस नेगेटिव टर्म से, ठीक है, जैसे ही हम नेगेटिव टर्म से इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवीजन का भी यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे ही हम इनइक्वालिटी में क्या कर लेते हैं, नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी गेट चेंज्ड, केस फर्स्ट। सेकंड, जैसे ही हम रेसिप्रोकल लेंगे इनइक्वालिटी का, जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, जैसे ही हमने रेसिप्रोकल लिया इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 2 इज ग्रेटर देन 1 देन 1/2 इज लेस देन 1। 4 इज ग्रेटर देन 2, 1/4 इज लेस देन 1/2। x इज ग्रेटर देन y, 1/x इज लेस देन 1/y। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेने पे और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पे जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा कमिंग टू द एक्सरसाइज। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, सॉल्व 24x इज लेस देन 100। 24 टाइम x इज लेस देन 100 और दो कंडीशन में सॉल्व करना है। कंडीशन फर्स्ट इज x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, एंड कंडीशन सेकेंड x इज एन इंटीजर। ओके, दो कंडीशन हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक, तो ठीक है, दोनों कंडीशन में देखते हैं इसको। ठीक है, अब एक चीज़ पहले और मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, जब भी हमें सॉल्यूशन की बात कहेगा, है ना, व्हेनेवर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बात आएगी, इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर x। ठीक है, जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की बात आएगी, इट मीन्स दैट हमें क्या करना है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट केस के लिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो क्या दिया हुआ इनइक्वालिटी, 24 टाइम x इज लेस देन 100। ठीक है, हमें सॉल्व करना है, इट मीन्स दैट हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 24 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 24। और मैंने बताया था अगर सेम पॉजिटिव अमाउंट से आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट द अमाउंट शुड बी पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 24x डिवाइड बाय 24, इनइक्वालिटी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 100/24। तो 24 से 24 कैंसिल आउट, x इज लेस देन 100/24। 2 से कैंसिल होगा 50 टाइम, 2 से 12 टाइम, 2 से 25 टाइम एंड 2 6 या 12। इट मीन्स दैट x इज लेस देन 25/6। ओके, नाउ डिवाइड, 6 से डिवाइड करेंगे बेटा 25 को, 6 4 या 24, 1 कैरी, ओके, डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे 0, 6 1 जा 6, ठीक है, 4 आ जाएगा, फिर अगेन 40 करेंगे, 6 6 जा 36, फिर 4 एंड सोन चलता रहेगा।
तो कुल मिला के क्या हो गया, x इज़ लेस देन 4.16। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ये मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया, बट मेरा केस क्या है, व्हेन x इज़ ए नेचुरल नंबर, जब x एक नेचुरल नंबर होगा तब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है मेरे पास। तो x के लिए जो सॉल्यूशन होगा बेटा, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो x के लिए जो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट से है, मतलब x कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, इस इनइक्वालिटी को फॉलो करने के लिए। तो x इज लेस देन 4.16, इट मीन्स दैट x कैन टेक द वैल्यू 1। नेचुरल नंबर का केस है बेटा, तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 से नीचे को मैं जा नहीं सकता। सो 1 2 3 एंड x कैन ऑल्सो टेक द वैल्यू 4, नॉट मोर देन 4, बिकॉज x इज लेस देन 4.1 या फिर 4.16। तो इसका मतलब 4 तक तो ले ही सकता है ना नंबर। तो ये चार जो नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ ऑल दीज 4 नंबर्स आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर x इन केस ऑफ व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। आगे बात समझ में। सेकंड केस की बात कर लें, व्हेन x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आया था, x इज लेस देन 4.16, ये आया था मेरे पास। अब x क्या है बेटा, इंटीजर है, और इंटीजर आप जानते हैं बेहतर तरीके से, इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो तीनों टाइप्स के टर्म आते हैं। तो इंटीजर के केस में x के लिए जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डैश 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 -2 -1, ओके, 0 1 2 3 एंड 4 पे क्लोज, बिकॉज x इज लेस देन 4.16, इसलिए 4 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बट नेगेटिव डायरेक्शन में कोई क्लोज नहीं होगा, इसलिए डैश 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 लिखा है। ये तरीका है इंटीजर के केस में सॉल्यूशन सेट को लिखने का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। बेटा इस चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज आपने यहाँ से करनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, -12x इज लेस देन ग्रेटर देन -30। ठीक है, -12x इज ग्रेटर देन 30। यहाँ पे भी दो केसेस में हमने जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। केस फर्स्ट, वन x इज नेचुरल नंबर, जब x क्या है, नेचुरल नंबर है, और दूसरी कंडीशन में x क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो दोनों केसेस में इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक, केस फर्स्ट, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो -12x इज ग्रेटर देन 30, ये हमें दिया हुआ है इनइक्वालिटी। तो क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें सॉल्व के लिए बोला जाता है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सी बात है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -12 को क्या करना पड़ेगा बेटा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -12। और मैंने एक चीज़ बताई थी बेटा प्रॉपर्टी में, अगर आप नेगेटिव अमाउंट से, ठीक है, अगर आप सेम नेगेटिव अमाउंट से दोनों ओर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं, देन इनइक्वालिटी गेट चेंज। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -12x डिवाइड बाय -12, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, 30 अपॉन डिवाइड बाय -12। ओके, -12 कैंसिल आउट, x इज लेस देन 2 6 या 12, 2 से 15 टाइम, 3 2 जा 6, ओके, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, -5 अपॉन 2। इट मीन्स दैट x इज लेस देन -2.5, है ना, 2.5 हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन की बात कर लीजिए। पहले कंडीशन में व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, जब x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो एक बात बताओ बेटा, जब x एक नेचुरल नंबर होगा, क्या आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा? देखिए ध्यान से, x इज लेस देन -2.5 है, यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन -2.5, -2.5 से छोटी वैल्यू। ठीक है, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे 0 है, ये 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1 -2 -3, और ये एरो मतलब यहाँ को नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो -2.5 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, -2.5।
बेटा अगर x नेचुरल नंबर है तो x तो यहाँ से ही बंद हो जाएगा ना, इधर को यहाँ से स्टार्ट होगा आगे को, ठीक है। इन केस ऑफ नेचुरल नंबर x वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल द राइट हैंड साइड, 1 से राइट हैंड साइड को जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, x इज लेस देन -2.5, -2.5 से लेफ्ट हैंड साइड को सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं x के। तो नेचुरल नंबर के व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर देन देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर x के लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि x क्या है, लेस देन -2.5 और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं, नेगेटिव तो है नहीं। तो इसलिए जब x नेचुरल नंबर होगा तब ये कंडीशन ही फोल्ड नहीं होगी, तो x के लिए कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड केस, व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x क्या है, एक इंटीजर है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x के लिए सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, डैश 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 -2.5 कहाँ आ रहा है, -2 और -3 के बीच में, तो माइनस डैश 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 -4 -3 लेस देन -2.5 है, तो -3 के बाद क्या करेंगे, -3 के बाद 2.5 से एक इधर आएंगे, 2.6 आएगा ना, -2.6 और यहाँ पे रुक जाएगा, है ना, क्योंकि x इज लेस देन -2.5 है। तो लास्ट एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, -2.6, क्योंकि 2.6 के बाद तो क्या है 2.5 आएगा। आई बात समझ में? तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन सेट x के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7। सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7। यहाँ पे भी बेटा दो कंडीशन दी गई है, व्हेन x इज इंटीजर, x इज अ रियल नंबर। दो कंडीशन है, व्हेन x इज एन इंटीजर और दूसरी कंडीशन है व्हेन x इज अ रियल नंबर। ओके, सो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। पहले इसके सॉल्यूशन निकाल देते हैं। सो 5x - 3 इज लेस देन 7। सो अगर इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सी बात है, इस इनइक्वलिटी को हमने सॉल्व करना है, इसका मतलब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर x? तो करेंगे क्या, सबसे पहले बेटा -3 को हमने एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था अगर सेम अमाउंट आप ऐड करें या सेम अमाउंट आप सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले -3 को हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडिंग 3 बोथ साइड। ओके, दोनों ओर क्या करने पे, दोनों ओर 3 ऐड करने पे, तो क्या हो जाएगा 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3। यहाँ पे -3 + 3 कैंसिल आउट, 5x इज लेस देन 10। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5 से दोनों डिवाइड करेंगे बेटा, तो 5x डिवाइड बाई 5 लेस देन 10 डिवाइड बाई 5। ओके, सो 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ 2 टाइम, सो x इज लेस देन 2। ठीक है, ये कंडीशन आ गई बेटा इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके हमारी। अब दोनों केसेस में देखेंगे कि x के लिए सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, केस फर्स्ट, व्हेन x इज एन इंटीजर, तो जब x इंटीजर होगा तब x के लिए सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x लेस देन 2 है तो 2 से छोटे सारे इंटीजर आ जाएंगे। सो डैश 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 -1 0 1 क्लोज। ठीक है, 1 के बाद तो 2 ही आता है और x लेस देन 2 है तो केवल ये सॉल्यूशन सेट होगा। डैश 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 का मीन्स नेगेटिव तो सारे नंबर लेगा, ये नेगेटिव नंबर तो सारे ही पॉसिबल है यहाँ पे, बट पॉजिटिव कहाँ तक है, 1 तक है। ठीक है, केस सेकेंड, व्हेन x इज अ रियल नंबर, जब x क्या होगा बेटा, रियल नंबर होगा, उस समय सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसके लिए। रियल नंबर के लिए हम डैश 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 नहीं यूज करते हैं बिकॉज रियल नंबर बेटा यूनिवर्सल सेट होता है। सेट में मैंने पढ़ाया हुआ है जिसमें -∞ से +∞ तक के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। ओके, इसीलिए नंबर लाइन को भी हम रियल लाइन भी बोलते हैं। तो इसलिए रियल नंबर के केसेस में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से लेके लास्ट पॉइंट कहाँ तक आ रहा है बेटा हमारा, 1 तक आ रहा है। 1 की ओर को क्या कर दोगे, क्लोज इंटरवल। ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। और क्या लिख सकते हो आप, और आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल 2।
ये दोनों सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटा, ठीक है। आंसर ये दोनों हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? अगर आप 1 ले रहे हैं तो आप इधर को राइट हैंड साइड को क्लोज ब्रैकेट लेंगे। क्लोज क्यों? बिकॉज हियर 1 इज इंक्लूडेड पॉइंट। जब आप 2 लेंगे तो राइट हैंड साइड को जो ब्रैकेट होगा वो भी कैसा होगा? ओपन इंटरवल होगा, बिकॉज 2 इज एक्सक्लूडेड पॉइंट। 2 एक्स के सॉल्यूशन में नहीं काउंट हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे ओपन लगा दिया। अगर 1 लेंगे तो क्लोज कर देंगे। बोथ आर इक्वल, ठीक है, दोनों सही हैं। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आप खुद करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड इन क्वेश्चन नंबर 5। What is question number 5? Solve the inequalities in question number 5 to 16 for real x. Real x के लिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 4x plus 3 is less than 5x plus 7, ओके। और कह रहा है सॉल्व फॉर x, ठीक है, इन केस ऑफ रियल नंबर। अब जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में हमें x की वैल्यू, सॉल्व फॉर x का मीन्स वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर x इन केस ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के केस में ही फाइंड करने हैं सबकी वैल्यूज। तो ठीक है, करते हैं फाइंड। सो 4x plus 3 इज लेस देन 5x plus 7। अब एक बात बताइए बेटा, जो वेरिएबल टर्म है वो बड़ा किधर को है? लेफ्ट में या राइट में? ऑफकोर्स राइट हैंड साइड पे वेरिएबल का कोफिशिएंट बड़ा है, तो इसलिए 4x को कहाँ ले जाएंगे बेटा? राइट हैंड साइड पे, ओके। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 4x का साइन कैसा है? पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड पे जाके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सिमिलरली 7 का साइन राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाएगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? ये इधर जाएगा, सो 3, ये प्लस 7, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या देगा? -7 लेस देन 5x। 4x राइट हैंड साइड में जाएगा, 4x का साइन कैसा है? पॉजिटिव, राइट पे जाने पे कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। सो 3 - 7 कितना मिलेगा मुझे? -4 लेस देन 5x - x कितना? x। इसी में मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ? -4 इज लेस देन x, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? x इज ग्रेटर देन -4। क्या लिख सकता हूँ बेटा? x इज ग्रेटर देन -4। अब मुझे ये सारे सॉल्यूशन रियल नंबर के केस में चाहिए। किसके लिए चाहिए? रियल x के लिए। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ x क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स, x कहाँ बिलोंग करेगा? इंटरवल कौन सा होगा? ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन, केवल ग्रेटर देन है। मैंने इंटरवल पढ़ाए थे आपको, अगर केवल ग्रेटर देन है तो ओपन इंटरवल, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी है तो क्लोज इंटरवल। तो -4 से बड़ा है, ठीक है, तो -4 की ओर को ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, केवल ये इंटरवल हो तो ओपन, ठीक है। मैं फिर से रिकैप्चुलेट कर दे रहा हूँ। मैंने 2 इंटरवल पढ़ाए थे बेटा, पढ़ाए 3 थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल में क्या कहा था मैंने? x बिलोंग कर रहा है अगर ओपन इंटरवल a से b में, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते थे? x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में अगर x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल a टू b में, तो कैसे एक्सप्लेन करते थे इसको? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। और तीसरा इंटरवल एक और था, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, ठीक है। वो कैसा होता था? सपोज x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b में, तो कैसे एक्सप्लेन करते थे? x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। ये इंटरवल आपके दिमाग में होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए। यहाँ पे ये इंटरवल दिए हैं, हमने इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये इनइक्वालिटी दी हुई है, इनइक्वालिटी से हमें सॉल्यूशन सेट यानी ये इंटरवल फाइंड करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, x इज ग्रेटर देन -4, इट मीन्स x -4 की ओर को कैसा है? ओपन है। और -4 से सारी बड़ी वैल्यू मीन्स रियल नंबर का केस है, तो कहाँ तक जाएगा सेट? इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो सॉल्यूशन सेट x के लिए क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल -4 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 में करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 टाइम x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी कैसी है? ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल जब आएगा, जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो हो जाएगा 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 2 3 जा 6। फिर वही
यहाँ पे x का वेरिएबल 2 है, यहाँ पे x का वेरिएबल कितना है 3, तो 2 वाले को इधर ले आएंगे, तो 3x ये इंटरवल यहाँ आएगा पॉजिटिव है, इधर आके कैसा साइन हो जाएगा नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे -6 है, -3 राइट हैंड साइड में जाएगा, क्या बना देगा बेटा प्लस, साइन चेंज हो जाता है ना। सो 3x - 2x कितना x लेस देन इक्वल टू -6 + 3 कितना देगा बेटा -3। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे इसके लिए बेटा, रियल नंबर के सेट, रियल x के लिए हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन फॉर रियल x। तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए -3 से क्या है छोटा, -3 से छोटी मतलब सारी नेगेटिव वैल्यू को x कवर करेगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, और -3 की ओर को कैसा इंटरवल है, ध्यान से देखिए ये, तो -3 तो काउंट होगा ना, इंक्लूडेड पॉइंट है, तो -3 की ओर को क्लोज इंटरवल। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 9, 10 सब इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 3 टाइम x - 2 upon 5, 3 टाइम x - 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5 टाइम 2 - x डिवाइड बाई 3। ठीक है, हमें x फाइंड करना है कि x के लिए क्या सॉल्यूशन सेट होगा इन द केस ऑफ रियल नंबर, फॉर द केस ऑफ रियल नंबर। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। सो 3 टाइम x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 टाइम 2 - x अपॉन 3। तो सबसे पहले तो क्या करना बेटा, सबसे पहले ये 5 और 3 को हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना है, या फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपल तरीका तो ये है बेटा, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 3 टाइम x - 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके, लेस देन इक्वल टू 5 टाइम 2 - x, ठीक है, ये अपॉन 5 को कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे। क्या किया बेटा हमने कुछ नहीं किया है, ये 3 जो है मैंने फिर बताया था ना, 3 इधर डिवाइड में है तो इनइक्वलिटी के दूसरी ओर जाके कैसे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 5 यहाँ पे डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वलिटी में होता है ना, जो टर्म इधर निगेटिव होता है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाता है, जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है नेगेटिव हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड में जाके, और जो मल्टीप्लाई में हो जाता है वो उधर जाके कैसा हो जाता है, डिवाइड में, और जो डिवाइड में टर्म इधर दूसरी ओर जाके कैसा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे, वही प्रोसेस यहाँ पे लग रही है बेटा। 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इधर जाके, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 टाइम x - 2 लेस देन इक्वल टू 5 5 जा 25 टाइम 2 - x। नाउ मल्टीप्लाई विद इन द ब्रैकेट, तो 9x - 9 2 जा 18 लेस देन इक्वल टू 25 2 जा 50 माइनस 25x। अब ये अमाउंट कैसा है, नेगेटिव, इसको इधर ले आएंगे तो दूसरी ओर इनइक्वालिटी के दूसरी साइड ले जाने पे कैसा हो जाता है, साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, बताया था ना प्रॉपर्टी में। तो 25x वेरिएबल टर्म एक साथ और कांस्टेंट एक साथ, तो 50, ये -18 दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा +18। सो 25 + 9 कितना हो जाएगा बेटा 34x, ओके, 25 + 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 50 + 18 कितना हो जाएगा 68। सो 34 से डिवाइड कर देंगे दोनों ओर, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। 34x डिवाइड बाई 34, सेम अमाउंट से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 68 डिवाइड बाई 34, 34 कैंसिल आउट, हियर 34 2 जा 68, है ना। सो x इज लेस देन इक्वल टू 2। सो व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर x, x के लिए क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, x बिलोंग्स, देखिए फिर x इज लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन के साथ क्या इक्वल टू भी है, मीन्स क्लोज इंटरवल फॉर्म द साइड 2 की ओर से कैसा आएगा क्लोज इंटरवल। तो x लेस देन एंड इक्वल टू 2, x 2 और 2 से सारी छोटी वैल्यूज़ हैं, तो x बिलोंग्स टू -∞, क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यू तो आ ही रही है यहाँ पे, टिल 2 और 2 की ओर को क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करने हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने कर लिया है।
आपने करना क्या है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इनको करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग पार्ट को देखेंगे और ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।